बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज आपके लिए मैं बहुत ही अलग सा, बहुत ही स्टाइलिश सा और बहुत ही जल्दी बनने वाला डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ईद के लिए परफेक्ट है, बिल्कुल न्यू है और यकीन करें जो बिगनर्स हैं ना उनके लिए बनाना भी बहुत ही आसान है। बस आपने जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी ना, आपने उनको ज़रूर फॉलो करना है। तो स्टार्ट में मैंने आपको इंस्टाग्राम का पेज दिखाया है, आपने उसको लाजमी जाके फॉलो करना है और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है और मुझे कमेंट करके भी लाजमी बताना है। ये आपके सामने शर्ट की मैंने शोल्डर की भी कटिंग कर ली है और फ्रंट साइड की मैं आपको बता रही हूँ कि आपने थोड़ी डीप जैसे हम कटिंग करते हैं आपने वैसे कर लेनी है। अब यहाँ पर नेक जो है वो मैंने 4 इंचज़ लिया है। सबसे पहले जो इसकी चौड़ाई है, नेक की विड्थ जो है वो मैं 4 इंचज़ ले रही हूँ और जो इसकी लेंथ वाली साइड है वो मैं 5 इंचज़ लूँगी। यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूँगी जो नेक मैं अभी तैयार कर रही हूँ ये स्मॉल से मीडियम साइज़ के लिए है। तो आपने इसमें अपने हिसाब से चेंजिंग जो है वो नेक की कर लेनी है। हर दफ़ा मैं वीडियो में बताती हूँ कि नेक आप अपने हिसाब से लीजिएगा, तो जितना आपका साइज़ अपना हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो चौड़ाई और लंबाई है वो 4 बाय 5 इंचज़ ली है। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूँ कि हमने इसमें कोई, जैसे हम नेक की कटिंग करती हैं तो इसके लिए हम बुकरम का यूज़ करते हैं, तो हमने इसमें कोई भी राउंड शेप में या फिर वी शेप में कोई बुकरम कट करके नहीं लगाना। हमने इसमें कोई कटिंग नहीं करनी, इसमें कोई भी कटिंग नहीं होगी नेक की। इसमें थोड़े से मेथड जो है वो थोड़े से डिफरेंट हैं। यहाँ पर जो चौड़ाई वाली हमने साइड हमारी थी वहाँ पर मैंने जो है वो कट्स लगा दिए हैं ताकि हमें पता हो सके कि हमारी जो विड्थ है दोनों साइड्स की वो कहाँ तक है। इसको मैं जो कि मेरी कुर्ती है उसको मैं इस तरह से बचा लूँगी और हमने क्या करना है कि बिल्कुल बारीक सा पकड़कर फोल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बारीक सा इसको फोल्ड करना है। ज़्यादा आपने इसको मोटा फोल्ड नहीं करना वरना वो अच्छा नहीं लगेगा। तो बिल्कुल ही बारीक सा आपने इस तरह से फोल्ड करके ऊपर से टॉप स्टिच इसको दे देना है। और टांका भी आपने नॉर्मल ही रखना है, ज़्यादा बड़ा ना हो ज़्यादा छोटा ना हो, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से मैं सबसे पहले तो इसको फोल्ड कर लूँगी। जहाँ तक मैंने दोनों साइड्स पर कट लगाए थे ना, बिल्कुल वहाँ तक हमने इसको जो है वो इस तरह से ऊपर से स्टिच कर लेना है। इस तरह से मैंने दोनों साइड से इसको स्टिच भी कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक सा नीटली जो है वो स्टिच हुआ है। तो यहाँ पर जो है आपने इसको पहले तो अच्छे से आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद अब ये देखिए ये हमारी जो है वो नेक वाली साइड है। इसको देख के आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल ऐसे ही आपने भी करना है। अब यहाँ पर मैं एक बुकरम का पीस लिया है छोटा सा, तो इसकी जो चौड़ाई और लंबाई है ना वो मैंने 3.5 बाय 2.5 इंचज़ ली है। तो अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके हमने उतना ही साइज़ हमने थोड़ा सा ऊपर छोड़ देना है और उतना ही साइज़ हमने थोड़ा सा नीचे छोड़ देना है। तो सेंटर में हमारे पास रह जाएगा जी 2.5 इंचज़। ठीक है जी। तो इतना हमने जो है वो इसकी जो हमने मेजरमेंट रखनी है वो बस इतनी ही रखनी है, इससे ज़्यादा जो है वो अच्छी नहीं लगेगी। अब ये जो ऊपर वाली साइड है वहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर का आप कह लें कि उतना रख के बिल्कुल सीधी लाइन हमने लगाई है और इस तरह से नीचे से हमने एक राउंड लीफ की शेप हमने दे दी है। ये देखिए इस तरह से ऊपर से भी इसका बिल्कुल स्ट्रेट इसको शेप देने का मकसद सिर्फ यही है कि हमने आगे चल के इसके एक स्ट्रिप अटैच करनी है, जिसकी वजह से अगर हम इस तरह से इसको शेप नहीं देंगे ऊपर से तो वो फिर आपके नेक में खिंचाव आएगा, आपका नेक नीट नहीं बनेगा। तो बस इसकी यही एक रीज़न है और इसकी कोई रीज़न नहीं है। तो इसको मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर एक रखा है और उसको मैंने आयरन कर लिया और उसके जो साइड वाला फैब्रिक है उसको मैंने UHU लगाकर आयरन से ही अच्छे से फोल्डिंग कर ली ताकि ये बार बार जो है वो खिंचाव ना आए, इसमें बार बार मुझे सेट ना करना पड़े। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ना कि हमने नेक की जो लेंथ है वो हमने 5 इंचज़ रखी है। तो ये देखिए हमने वहाँ पर इसको रखा है और पिन अप कर दिया है बिल्कुल ही सेंटर में और मैं बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा रही हूँ और ये मैं सीधी साइड पे रख के लगा रही हूँ। ठीक है जी। तो ये जो हमने बुकरम वाला पीस रखा है ना ये मैंने सीधी साइड पर रखा है। तो इस तरह से बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाने के बाद जो है वो हमने एक्स्ट्रा सेंटर में से कट कर देना है और डीप कट्स लगा देने हैं। डीप कट्स लगाने का भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जब हम इसकी फोल्डिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से फोल्डिंग हो जाएगी। अगर हम डीप कट्स नहीं लगाएंगे तो उसकी फोल्डिंग ज़रा भी अच्छी नहीं होगी। ठीक है। तो कॉर्नर भी आपने अच्छे से डीप कट्स देने हैं, वैसे भी आपने सारे डीप कट्स साथ साथ करके देने हैं और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे नीचे वाली साइड पर, बैक साइड पर ये चला जाएगा और इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे और ये खिंचाव वगैरह जो है ये भी निकल जाएगा।
अब यहाँ पर हमने स्ट्रिप्स तैयार करनी है। यहाँ पर आपने गौर से सुननी है मेरी बात, क्योंकि आप बातें जो हैं वो गौर से नहीं सुनती और फिर बाद में आप कमेंट करती हैं कि हमें समझ नहीं आई। तो ये वाली जो साइड मैंने आपको दिखाई थी ना कि जितनी हमने कट की है ये हमने इस तरह से ऊपर रखना है और यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। किसी पेंसिल या चौक से निशान लगा लें ताकि आपको आइडिया हो सके। ठीक है जी, ये मैंने अब ऊपर रखा है। बिल्कुल इसके साथ साथ मैं सिलाई लगाऊंगी, यानी कि इतनी ही हमने स्ट्रिप तैयार करनी है। तो इसके लिए ये मैंने पीस जो है वो 2 इंचज़ का लिया है, 2x2 इंचज़ का है, लेकिन आप 2 इंचज़ का लीजिएगा, वो काफ़ी होगा, इनफ है वो। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 4 इंचज़ ली है। तो एक स्ट्रिप हमने इसी साइज़ की जो है वो तैयार कर ली है, सिलाइयाँ लगा ली हैं। उसको ये दोबारा से मेजरमेंट करके देख रही हूँ कि क्या उतनी ही सिलाई लगी है ना, तो इस तरह से बार बार फिर हमें खपना नहीं पड़ता। तो ये स्ट्रिप जो है वो मैंने सीधी भी कर ली है और उसको मैंने अच्छे से आयरन भी कर लिया है। नेक भी मेरा रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि परेशान नहीं होना आपने यहाँ पर देख के, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई शेप ही नहीं है। नेक की शेप अभी हमने देनी है। ऊपर से हमने इसकी फोल्डिंग कर ली थी, नीचे से भी हमने इसकी जो लीफ है वो तैयार कर लिया है। स्ट्रिप भी हमारी बन गई है। यकीन करें कि इतना आसान नेक है, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा कि 3 ईजी स्टेप्स में हमारा नेक जो है वो स्टाइलिश और डिज़ाइनर बन जाए। तो अब यहाँ से आपने गौर से देखना है कि सेंटर से आपने दोनों हैंड से पकड़ते जाना है और चुनट जो है वो इस तरह से, चुनट कह लें, छोटे छोटे से प्लेट कह लें, जो भी आप अपनी ज़बान में कहते हो, बस ये है कि यहाँ से इस तरह से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक उठाते जाएं और चुनट जो है वो इस तरह से डालती जाएं। और इस तरह से छोटे छोटे से आपने उठाने हैं कि दोनों साइड से एक फ्रिल सी बनती जाए। वो इतनी प्यारी लगती हैं। और यकीन करें जब आप इस तरह से करती जाएंगी ना तो खुद ब खुद जो नेक है ना वो शेप में आ जाएगा, वी शेप में जो खुद ही नेक तैयार हो जाएगा। तो बड़ा ही क्यूट सा और बहुत ही प्यारा ये नेक का डिज़ाइन जो है वो बनकर तैयार होता है। तो आप इस डिज़ाइन को अपने इस ईद के ड्रेस पर तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे कहने पर आप ट्राई करें, सबको बहुत पसंद आएगा, आपके ड्रेस की लुक ही चेंज हो जाएगी। तो ये जो स्ट्रिप हमने तैयार की थी, अच्छा मैंने आपको बताया था कि इसको जो स्ट्रिप है उसको हमने सेंटर में करके, यानी कि जो उसकी सिलाई थी ना हमने सेंटर में कर दी थी, तो वो सेंटर वाला पार्ट जो है वो मैंने ऊपर किया है और इसको इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाकर मैंने एक्स्ट्रा जो है वो कट कर दिया है फैब्रिक। और मैं ये जो सिलाई वाला पार्ट है ना ये अब मैं नीचे कर दूँगी। ये देखिए जब मैं फोल्डिंग करूँगी ना तो ये सिलाई वाला पार्ट नीचे चला जाएगा, ऊपर बिल्कुल कोई हमें जो है वो नज़र नहीं आएगा नीचे वाली साइड से कि कहाँ पर सिलाई लगी है। बिल्कुल इनविजिबल तरीके से गुम सिलाई से हमने ये जो है वो तैयार कर लिया है। ठीक है जी, ये एक बो सी बन गई है और साइड्स पर चुनट है। इसको हम पहले तो अच्छे से हाथों की मदद से सेट करेंगे। अच्छा अगर आप ये कहें कि अब बार बार सेट करना पड़ेगा तो आप ये टाई करने से पहले, यानी कि ये जो स्ट्रिप है ये लगाने से पहले भी आप जो चुनट्स हैं ना उनको सेट करके पहले सुई से पक्का कर लें, तो फिर वो ये है कि वो पक्का ही रहेगा। ठीक है जी, आपको इसका इस तरह बार बार सेट नहीं करना पड़ेगा और बाद में फिर ये जो है वो आप स्ट्रिप अटैच कर लें। तो ये देखिए इस तरह से खुद ही ये वी शेप में जो है नेक आ गया। अब यहाँ पर हमारी जो है वो नेक की विड्थ है, अपने गौर से देखना है, यहाँ पर हमारे नेक की विड्थ है और शोल्डर जो है वो वैसे ही आपने बैक साइड के साथ अटैच कर लेने हैं। यहाँ से नीचे से हमने तुरपाई कर ली है। तो बहुत ही खूबसूरत हमारा नेक का डिज़ाइन तैयार हुआ है। ये मेरे इंस्टाग्राम का पेज अभी मैंने शो करवाया है आपको, प्लीज़ वहाँ पर भी जाकर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। पहनने के बाद भी इसकी जो लुक है वो मैंने आपको वेयर करके दिखा दी है कि पहना हुआ ये नेक जो है वो इस तरह से लग रहा है। बहुत ही क्यूट सा नेक है, बहुत ही खूबसूरत सा है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपको पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगेगा। आई एम श्योर आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरा आज का नेक का डिज़ाइन जो है वो कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।